चिम्मी, मोनू और सोनू तीनों आम के बगीचे में बैठे हुए थे। दोपहर का समय था। सोनू दोनों से कहता है, आम के बगीचों में जिन्न होते हैं, दोपहर में बागों में नहीं जाना चाहिए। मगर जिम्मी और मोनू सोनू की बात नहीं सुनते हैं। वो सोनू से कहते हैं, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तो आम खाएंगे। फ्री के आम खाना बड़ा मज़ा आता है। सोनू वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा था। जिम्मी वहाँ पर आम खाने जाता है तो उसे पेट वहाँ से पकड़ लेता है। वो झाड़दार झाड़ियों में फंस जाता है। जब मोनू वहाँ से गुजर रहा था तो उसको जिम्मी की आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। मोनू कहता है, ये तो जिम्मी की आवाज़ है। जब वो वहाँ आता है तो क्या देखता है कि जिम्मी एक झाड़दार पेड़ में फंसा हुआ है। जिम्मी अब बचाने के लिए मोनू को बुला रहा था। जब मोनू कहता है, जिम्मी तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम कैसे वहाँ फंस गए हो? जिम्मी कहता है, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। सोनू ठीक ही कह रहा था, यहाँ पर जिन्न है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। मगर मोनू डर जाता है और मदद किए बगैर वहाँ से चला जाता है। जिम्मी वहाँ पर अकेला डर रहा था। उसको बहुत डर लग रहा था। वो मदद के लिए दूसरों को पुकार रहा था, मगर बाग में कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ मोनू किसी को नहीं बताता और अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ जिम्मी के माता पिता जिम्मी का इंतज़ार कर रहे थे। वो कह रहे थे, न जाने जिम्मी अभी तक क्यों नहीं आया। तभी कबूतर अपनी पत्नी से कहता है, चलो हम गोरी कव्वी के यहाँ चलते हैं और जाके उससे पूछते हैं, गोरी कव्वी क्या तुम हमारे साथ बाग में चलोगी? सुना है आम बहुत मज़े के लगे हैं और हम थोड़ा बाग की सैर भी कर लेंगे। गोरी कव्वी कहती है, ना बाबा, मेरे सर में दर्द है, मैं कहीं नहीं जा रही। दूसरी तरफ चिड़िया और मोनू अपने वहाँ से भोजन लेकर आ रहे थे। दोनों भोजन की तलाश में जाते हुए थक गए थे और एक पेड़ पर आराम करने लगते हैं। जूही चिड़िया अपने भाई से कहती है, देखो छोटू शरारतें नहीं करते हैं। सोनू, तुम्हें पता है मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, शायद कोई पक्षी हमें मदद के लिए बुला रहा है। सोनू कहता है, पता नहीं दीदी, मुझे भी ऐसा ही सुनाई दे रहा है। तब वो दोनों उठ के यहाँ वहाँ आवाज़ का पीछा करते हैं। उन्हें लगता है, दीदी ये तो जिम्मी की आवाज़ है, मुझे ऐसा लगता है जैसे जिम्मी हमें बुला रहा है। तभी दोनों बहन भाई उठते हैं और वहाँ से जिम्मी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोनों बहन भाई इधर उधर जब ढूंढ रहे थे, तभी जिम्मी वहाँ से झाड़ियों से उन्हें देख रहा था। वो मदद के लिए उन्हें आवाज़ देता है। वहाँ पर जूही चिड़िया दूसरी साइड चली जाती है और सोनू इस तरफ आ जाता है जहाँ जिम्मी फंसा हुआ था। सोनू, तुम मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो प्लीज़। सोनू आगे बढ़ के जिम्मी को पेट से निकाल लेता है। इस सब में जो सोनू भी ज़ख्मी हो जाता है। जिम्मी, तुम्हें मैंने कहा था ना कि यहाँ पर जिन्न होते हैं, तुम्हें आम चोरी नहीं करने चाहिए थे। तभी जूही भी वहाँ पर आ जाती है। वो जिम्मी को समझाती है, देखो मेरे भाई ने तुम्हें जो भी कहा तुम्हें मान लेना चाहिए था। चोरी करना बहुत बुरी बात है और इस तरह किसी की मेहनत का लगाया हुआ फल ख़राब करना तो अच्छी बात नहीं। जिम्मी रोते हुए अपनी गलती मान लेता है और वो कहता है, आज के बाद वो कभी भी बगीचे में चोरी करने नहीं जाएगा। जूही जिम्मी को चुप करा के उसे घर ले आती है। उसके माता पिता भी जिम्मी को मना करते हैं, बेटा चोरी करना बुरी बात है। अब जिम्मी को ये बात समझ आ गई थी। जिम्मी और सोनू दोनों फुटबॉलर बन रहे थे। उन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और अब वो फुटबॉल की टीम ज्वाइन करने वाले थे। जिम्मी सोनू से कह रहा था कि तुमने मेरी उस दिन मदद करके मुझ पे उपकार किया है। अगर तुम मेरी उस दिन मदद ना करते तो आज मैं यहाँ पर ज़िंदा नहीं होता। सोनू जिम्मी से कहता है, हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त मुसीबत में काम आते हैं। लाली अपनी दीदी से कह रही थी, दीदी अभी तक सोनू घर वापस नहीं आया है।
फिर लाली सोनू को ढूंढने बगीचे में आती है जहाँ पर वो जिम्मी के साथ फुटबॉल खेल रहा था। लाली जिम्मी के से कहती है, सोनू तुम्हें घर चलना चाहिए, दीदी बुला रही हैं। ये कहकर लाली वहाँ से वापस आ जाती है। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके दीदी का काम में हाथ बटाती है। दीदी जूही से कहती है, बेटा लाली बेटा, तुम पढ़ पढ़ के थक गई होगी, थोड़ा खेल लो और आराम कर लो। जूही भी यही सोचकर कहती है, दीदी सोनू कब से गया है और अभी तक बैंक से वापस नहीं आया। मेरा ख्याल है कि मुझे सोनू को देखना चाहिए। ये कहकर लाली सोनू को ढूंढने चली जाती है। उसे रास्ते में जाते हुए चग्गू दिखाई देता है। वो कहती है, सोनू मोनू तुमने क्या मेरे भाई को देखा है? मगर मोनू मना करके वहाँ से चला जाता है और उस पर उसको बहुत फिक्र होने लगती है। वो एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है कि मेरा भाई न जाने कहाँ है, किस हाल में है। सुबह से गया है और अभी तक नहीं लौटा। मैं अपने भाई को ढूंढ कर ही घर वापस जाऊंगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। ये कहकर लाली वहाँ से उड़ जाती है और वो सोचती है, मुझे यहाँ वहाँ पक्षियों से मालूम करना होगा, न जाने किसी ने सोनू को देखा हो। ये कहकर वो बुगले चाचा की दुकान पर आती है। चाचा चाचा, आपने सोनू को देखा है? वो कहाँ है? सुबह से नहीं आया है, दीदी ने उसे बैंक में भेजा था। सोनू को कुछ नहीं। अरे बिटिया, तुम्हें तो पता है हालात कितने ख़राब हैं। तुम्हें सोनू को इस तरह अकेले बैंक नहीं भेजना चाहिए था। ये बात सुन के लाली और परेशान हो जाती है और वहाँ से वापस आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे कपड़े की थैली दिखाई देती है। थैली को देखकर वो पहचान जाती है। वो सब कहती है, ये थैली तो दीदी ने सोनू को पैसे लाने के लिए दी थी, मगर ये थैली यहाँ पर क्यों है? इसमें पैसे भी हैं, मगर सोनू कहाँ है? वो देखकर बहुत परेशान होती है कि इसमें सोने के सिक्के तो हैं, मगर सोनू नहीं है। सोनू कहाँ हो तुम? और ये थैली यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? वो थैली उठाकर वापस आ जाती है और आकर दीदी को कहती है, दीदी ये थैली मुझे रास्ते में मिली। आपने ये थैली सोनू को दी थी पैसे लाने के लिए, मगर सोनू रास्ते में नहीं था। न जाने सोनू कहाँ है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। जूही भी ये देखकर बहुत परेशान थी कि पैसे तो इसमें मौजूद हैं, मगर सोनू कहाँ है। दोनों बहनें बैठकर बात कर रहे थे और उन्हें सोनू की बहुत फिक्र हो रही थी। दीदी हालात बहुत ख़राब हैं। कल भी कव्वे चाचा को डाकुओं ने लूट लिया था। आपको पता है, चढ़ाई में करते हुए कव्वे चाचा ज़ख्मी भी हो गए थे। मुझे सोनू की बहुत फिक्र हो रही है। दीदी प्लीज़ आप कुछ करें ना, चलें मेरे साथ, हम सोनू को ढूंढते हैं। जूही भी बहुत परेशान हो जाती है। वो लाली से कहती है, हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो लाली, हमें जाकर सोनू को ढूंढना होगा। हमें बाकी पक्षियों से मालूम करना होगा, क्या पता किसी ने सोनू को देखा हो। और फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाती हैं। दूसरी तरफ कौवा अपनी पत्नी से रो रो कर बोल रहा था, तुम्हें पता है नेक वक्त आज सोनू की डाकुओं से लड़ाई हो गई थी। डाकुओं से लड़ते हुए मेरा भी पाँव जख्मी हो गया। सोनू को बहुत चोट आई है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था, अब उसकी पट्टी वगैरह करवाई है। पत्नी अपने पति से कहती है, आप चुप हो जाएं जी, आपने तो अच्छा काम किया है, आपकी चोट भी ठीक हो जाएगी, देख लेना। जूही और लाली अपने भाई को ढूंढ रहे थे। वो दोनों बहुत परेशान थे। कव्वे कव्वी के पास आते हैं। जूही कव्वी से कहती है, आपको पता है आपने सोनू को कहीं देखा है? मगर कव्वी कहती है, नहीं हमने सोनू को नहीं देखा, न जाने कहाँ है, आज तो पूरा दिन नज़र ही नहीं आया। जूही कहती है, मैंने उसे बैंक भेजा था, न जाने कहाँ है, हम कहीं और जाके मालूम करते हैं, अगर आपको पता हो तो बता देना। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो कबूतर के पास आती हैं और कबूतर से कहती हैं, क्या कबूतर भैया आपने सोनू को देखा है? सोनू सुबह से गायब है, मैंने उसे बैंक भेजा था। कबूतरी बताती है कि सोनू की डाकुओं से लड़ाई हो गई थी, ऐसे में कबूतर ने सोनू की जान बचाई है। कबूतर को घर पट्टी करवा के घर भेज दिया है, आप घर जाएं निश्चित होकर। जूही कहती है, मुझे मेरे भाई की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे उसे अकेले पैसे लेने नहीं भेजना चाहिए था।